वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स पुंज। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 जो क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स बुक से लिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का डिस्कस करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा ये पिछला वीडियो आप जरूर देखें। इस फॉर्मूला को कैसे ड्राइव करते हैं और उस फॉर्मूला को याद रखने का जो यूनिक ट्रिक है इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो उसे भी जरूर आप देखें। तो चलिए देखते हैं आज का सॉल्यूशंस जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक से लिया गया है जो क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.3 से है। इस केस में बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट, यानी कि ये जो मिड पॉइंट है, दिस इज हियर मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट यहाँ होगा और दूसरा मिड पॉइंट ये होगा, और इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। ये यहाँ से ज्वाइन किए, अगला इसको ज्वाइन किए, फिर लास्ट इसको ज्वाइन किए, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे बोलता है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? सबसे पहले हमारा ये वाला जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये P पॉइंट है, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R। इस तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। जैसे कि इसका कोई भी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 करके कुछ होगा, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये x2 y2 करके होगा, और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। अगर ये कोऑर्डिनेट मालूम हो जाए तो फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है। इसके लिए हमें हिंट्स दे रखा है कि ये बड़े वाले का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाला, ये पार्ट का है। तो इस पार्ट में इसको पहले यहाँ अरेंज कर लेते हैं। 0 1 मान लेते हैं कि 0, ये -1 ये इसका है। फिर अगला वाला ये जो 2 1 है इसको यहाँ ले लेते हैं कि दिस इज हियर 2 1, एक पॉइंट है। इसका नाम भी रख सकते हैं कि कुछ भी नाम रख लें, जैसे यहाँ ए से शुरू करते हैं, ए है, इसको बी रख लेते हैं, यहाँ सी रख लेते हैं, और इसका 0 3 दे रखा है, दैट इज 0 3। अब ये हमें पता है कि अगर ये 2 पॉइंट दे रखा हो, ये 2 पॉइंट है और एक मिड पॉइंट है, यानी कि जितना दूरी ये होगा उतना दूरी ये होगा, 1:1 होगा। तो इसका ये जो कोऑर्डिनेट है, ये एक्स वाई नाम का जो कोऑर्डिनेट होता है, ये कैसे होता है? यहाँ पे कोई भी पॉइंट जैसे 3 और 4 रख लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 5 और 7 रख लेते हैं, तो ये x का पता कैसे चलता है? ये 5 है और ये 3x है, तो 5 + 3 होता है, 5 + 3 करना होता है, और इन दोनों को चूंकि 1 + 1 m1 + m2 ये दोनों को जोड़ देना होता है, बस यही काम है। तो अगर इसी तरह ये सारे को ले ले, a b फिर b c फिर c a, सारे का निकल जाएगा ना x1 x2 के लिए। जैसे कोई एक p के लिए मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमें p के लिए चाहिए, ये x1 y1 वाला चाहिए, तो ये जो पॉइंट है इसका पता कैसे चलेगा? ये x1, इसमें कौन सा a रखना है ये आपकी मर्जी है, ये नीचे वाले को पहले रखें या ऊपर वाले को पहले, ये आपकी मर्जी है। 0 3 से शुरू करते हैं, यहाँ पे 0 3 करके है, और यहाँ पे 0 -1 है, ये वाला a वाला पार्ट, दैट इज a वाला, और ये वाला c वाला। इसे कोई मायने नहीं रखता है कौन सा पहले लेना है। तो ये हमारा ये 0 है, दैट इज हियर 0। तो करना क्या है, x कोऑर्डिनेट जो निकलेगा मिड पॉइंट के लिए, तो नीचे तो 1 + 1 2 ही है ये वाला के लिए, x के लिए, और ये x1 ये रहा 0 और ये रहा 0, तो 0 + 0 और नीचे डिवाइडेड 2 है, तो रिजल्ट तो 0 ही आएगा। तो x का पता चल गया, और y का पता भी वैसे ही होगा, नीचे 2 लिखना है, और ये रहा y2 और प्लस y, तो दैट इज -1, और ये +3 है, तो ये क्या दिखेगा? ये 2 दिखेगा, ये 2/2, ये क्या है 1, तो 0 1 आया इसका। तो एक कोऑर्डिनेट ये P वाला का ये हमारा 0 और 1 दिख रहा है, एक कोऑर्डिनेट का तो पता चल गया। अब जैसे ये R, ये जो मिड पॉइंट है, ये R वाला मिड पॉइंट चाहिए, तो इसके लिए हमारा पॉइंट क्या दिख रहा है? फिर से वही 0 और 3 दिख रहा है, और इधर 2 1 दिख रहा है, दैट इज 2 और 1, और ये वाला हमारा पॉइंट x3 y3 है, तो x3 जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? ये m1 + m2, तो ये प्लस ही होगा, ये x वाला पार्ट जो है 2 + 0, तो 2 + 0 2 आएगा, 2/2 क्या है 1 आएगा, तो x3 ये वाला, ये x3 का कोऑर्डिनेट 1 पता चल गया। अब ये y3 ये वाला पार्ट, इसके लिए क्या है, नीचे m1 m2 1 + 1 2, और ऊपर क्या है, ये हमारा 1 + 3 3 + 1 क्या है 4, तो कट गया तो 2 आ गया, तो दैट इज द 2 1 and 2 आ गया, ये हमारा कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट भी पता चल रहा है, तो देख रहे हैं एक कोऑर्डिनेट इधर है, दूसरा पता चल गया, तीसरा पता चल गया, तीनों कोऑर्डिनेट पता चलेगा, फॉर्मूला में फिट कर देंगे, आंसर आ गया।
अब ये जो मिड पॉइंट है क्यू को मान लेते हैं यहाँ पे, ये क्यू। अब क्यू के लिए ये वाला जो साइड है, ये वाला, अब इसमें किसी को भी रख ले, ये जैसे 0 -1 ही रख ले, कोई जरूरत नहीं है। 0 -1 को आप इधर भी रख सकते हैं, रिजल्ट वही आएंगे। तो ये 0 -1 इधर रखा गया मेरा, ये 2 1 इधर रखा गया, जिस वजह से ये बी वाला पार्ट हो गया और ये वाला जो है ये ए वाला है। तो ए से बी जब निकालना है तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये x2 y2 वाला, तो x2 कैसे निकलेगा, ये नीचे m1 प्लस m2 जो कि 2 बनेगा, ऊपर x वाला का क्या है, जोड़ना पड़ता है, 2 + 0 2 आया, फिर से 1 आ गया, तो ये वाला जो है ये 1 आ रहा है। अब इसको देखना है जो कि y के लिए आता है, तो नीचे m1 m2 तो 1 + 1 2 बन गया, और ऊपर क्या करते हैं, ये 1 प्लस -1 में आ रहा है, यानी कि 1 -1 बन रहा है, तो ये तो कट के 0 हो गया, तो इट मीन्स रिजल्ट 0, ये वाला पार्ट है ये 0 आया, तो ये हमारा 3 टू कोऑर्डिनेट बन गया, 0 1 1 2 1 0। अब इसका फॉर्मूला, अब हमें क्वेश्चन में ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर निकालने को बोला है, ये है पी क्यू आर, इसका एरिया निकालने को बोला है, तो एरिया का तो यही फॉर्मूला है, और इसको अरेंज करने के लिए क्या बोले थे, एक सर्किल बना लेते हैं और इसमें कट कर लेंगे 1 2 3, ताकि फॉर्मूला गड़बड़ ना हो। तो इसके लिए क्या है, 1/2 है, और ये जो मॉड है, क्योंकि हमेशा एरिया पॉजिटिव में ही फाइंड करते हैं, तो मॉड लगेगा कि बीच में नेगेटिव अगर आया तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। x1, तो इसमें किसी को शुरू करते हैं, चलिए यही x1 रहा, तो x1 में तो 0 है, तो ये 0 के साथ सारा मल्टीपल तो 0 ही बन जाएगा, तो इसके लिए क्या है, ये तो 0 बन गया। अब ये रहा x2, तो x2 में हमें ये, चलिए 1 ले लेते हैं, ये रहा 1। अब x2, ये जो x2 है, अगर ये x वाला है तो ये वाला तो ले लिए, अब ये रहा अगला पार्ट y, हमें तो ऐसे डायरेक्शन में जाना है, ये y3 होगा और अगला पार्ट y1, तो यहाँ पे हम y3 वाला नंबर रखेंगे जो कि 2 है, तो ये रहा 2, और उसके बाद माइनस होता है y1, तो ये y1 वाला इधर दिख रहा है 1, तो 2 - 1 हो गया, प्लस x3। अब x3 के लिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये भी हमारा 1 दिख रहा है, तो दैट इज द 1। और अब जब x3 वाला ये वाला पार्ट, ये x3 वाला पार्ट ये रख चुके हैं, तो अगला ये हमारा y1 दिखेगा और ये वाला y2 दिखेगा, तो पहले y1 देखना है, तो y1 क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो ये 1 हो गया, माइनस करना होगा, अब क्या करना है y2, तो y2 में 0 दिख रहा है, तो ये तो 0 बनेगा, तो इसका कैलकुलेशन क्या हो गया, 2 - 1 ये हो गया 1, और ये हो गया 1 मल्टीपल 1 1, तो ये पूरा 1 1 2 हो गया, तो ये 2 और मल्टीपल 2, तो ये क्या आया, 1 आ गया। तो इस तरह से ये जो छोटा वाला जो एरिया है, इसका हमारा 1 रिजल्ट आया, इसको हम लोग 1 यूनिट लिख सकते हैं, दैट इज द यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि फाइंड द रेशियो, अब हमें फिर रेशियो भी बोला है, यानी एक यूनिट इसका निकल गया, तो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, ये जो गिवन ट्रायंगल है, मतलब ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला ही ना हमें गिवन था, और इस गिवन का मिड पॉइंट का ट्रायंगल निकालना था, तो मिड पॉइंट का ट्रायंगल का एरिया ये था, 1 तो निकल गया, अब बड़े वाले का निकाल देंगे इसी तरीके। तो अब इस फॉर्मूला में हम यहाँ पे इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह रख के, तो ये शुरुआत करते हैं 1/2 से, और ये तो मॉडुलस लगा ही हुआ है, x1 0 है, तो ये 0 कुछ होगा ही नहीं, x2 इधर दिख रहा है जो कि 2 है, और ब्रैकेट में ये 3, तो ये y3 यहाँ पे 3 दिख रहा है, दैट इज 3 माइनस y1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया y1, और x3 फिर यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो ये 0 दिख रहा है, इसका अभी कहानी खत्म, तो ये 3 और 1 4, 4 से 2 मल्टीपल 8 हो गया, तो आया 1/2 मल्टीपल 8 इक्वल टू 4 यूनिट, ये हमारा 4 यूनिट और पहले से 1 यूनिट। तो रेशियो जो निकालने को बोला था, कि रेशियो क्या बोला था, रेशियो बोला था छोटा वाला, इस वाले का जिसका 1 यूनिट आया, तो ये छोटे वाले का यूनिट और बड़े वाले का जो एरिया का यूनिट आया, बड़े वाले का एरिया 4 है, तो रेशियो हमारा 1:4 बन गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज 7.3 क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स बुक से लिया गया है, इसमें बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। इसके लिए सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। जब इस तरह के क्वाड्रिलेटरल वाले कोई भी क्वेश्चन होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल को कोई भी दो स्प्लिट करते हैं ट्रायंगल के लिए,
ये बी से एक डायगोनल ड्रॉ किए तो ये एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे दिखा। तो जरूरत नहीं कि डायगोनल किसी इस तरफ से ही करें, डायगोनल को जब इधर से स्प्लिट करते हैं इस तरह से भी हमें दो ट्रायंगल मिल जाते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें मालूम रहता है कि अगर ये वर्टेक्स दे रखे हैं, ये सब सारे वर्टेक्स, तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से हम इसके फॉर्मूला को निकाल लेते हैं। तो ये पहला ट्रायंगल का फॉर्मूला और दूसरा, और दोनों के ट्रायंगल के एरिया को ऐड करते हैं तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये डायगोनल को अगर यहाँ से ले लिया तो ये दो ट्रायंगल बना, और बोलता है टेकन इन ऑर्डर, यानी कि ये पहला अगर ए रखते हैं, ए में ये -4 -2 वाला अगर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, तो दूसरा ये बी रखना होगा, ये -3 -5, और ये सी रखना होगा, ये डी रखना होगा। इस तरह ये चार वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। और चूंकि जब इस ट्रायंगल के एरिया फाइंड करना है तो ये ट्रायंगल जो है ये हमारा ए बी और डी है, ए बी डी है, इट मीन्स ए वाला हमारा ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, बी वाला x2 y2, डी वाला x3 y3, ये हमारा x3 y3 हो जाएगा, जो कि डी हमारा ए बी सी, और ये वाला हमारा डी है जो कि ये 2 3 है। और इसके फॉर्मूला में ये कोऑर्डिनेट को फिट करेंगे तो ये ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। बाद में फिर दूसरा जो ट्रायंगल है जो कि DBC है, जब DBC लेंगे तो ये D वाला पहला है, तो इस केस में अब की बार ये कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 की तरह ट्रीट करेंगे, और ये x1 y1 तो ये हमारा x2 y2 ट्रीटमेंट होगा, और इसी तरह C वाला x3 y3 होगा, और फॉर्मूला में ये सारे कोऑर्डिनेट को फिट कर देंगे तो ये दोनों ट्रायंगल के एरिया फाइंड हो जाते हैं। तो ये जब दोनों ट्रायंगल के एरिया मिल जाते हैं और इसको ऐड करते हैं तो क्या निकलेगा, ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल का ये पूरा एरिया बन जाएगा दोनों ट्रायंगल को ऐड करने से। इसी कंसेप्ट पे ये सॉल्यूशन फाइंड हो। चलिए इसे ठीक से लिख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ले रहे हैं, यहाँ ए और बी और डी। तो ए चूंकि पहला ले रहे हैं, ए के लिए यहाँ इसे हम x1 रख लेते हैं, और ये दूसरा कोऑर्डिनेट ये हमारा y1 रहेगा। उसी तरह ये दूसरा यहाँ पे ये x2 अगर है तो ये दूसरा वर्टेक्स ये y2 के लिए रहेगा, और सेम यहाँ पे ये x3, एंड दिस इज कोऑर्डिनेट फॉर y3। इसको अरेंजमेंट यहाँ कर लेते हैं फॉर्मूला में। तो जैसा कि जानते हैं कि फॉर्मूला हमारा होता है 1/2, इसको मॉडुलस लगाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हमारा x1 रहेगा, तो x1 हमारा -4 है और ब्रैकेट में, और जैसा कि बताया है कि एक सर्किल ड्रॉ करने से थोड़ा आसानी से बन जाएगा, ये 1 रख लेते हैं, ये 2 और ये 3 कर लेते हैं। तो ये 1 वाला में जब हमारा x रखे हैं तो दूसरा y2, ये हमारा y और ये हमारा y3 करेंगे, तो y2 y3 चाहिए, तो y2 हमारा -5 है, तो यहाँ पे लिख लिए हमारा -5, और यहाँ पे माइनस y3 चाहिए, तो ये रहा y3, तो -3 हो गया। सिमिलरली अब की बार यहाँ पे प्लस हमारा x2 होना है, तो यहाँ पे x2 तो -3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये हो गया x2 में -3, और जैसे ही हमारा x2 यहाँ -3 हो जाता है तो x का ये पोर्शन यहाँ की जगह x2 में, ये x2 के लिए यहाँ जब x लगाएंगे तो अगला ये जो डायरेक्शन है ये हमारा y3 और y1 को लेना है। तो यहाँ पे पहले हमारा y3 चाहिए, तो y3 में हमारा दिख रहा है 3, तो 3 होगा, और यहाँ पे माइनस चाहिए, ये माइनस हमारा y3 के बाद ये दिख रहा है y1, तो ये y1 हमारा यहाँ -2 दिख रहा है, तो ये माइनस माइनस +2 हो जा रहा है, ये हो गया। अगला फिर यहाँ x3 चाहिए, x3 हमारा ये दिख रहा है 2, तो +2 हो गया। और जैसे ही ये +2 हो जाता है तो ये वाला x यहाँ पे अरेंज करेंगे तो पता चलेगा कि y का पहले किसको लेना है। तो जैसे यहाँ पे x लगाएंगे तो देखेंगे कि पहले हमारा y1 लेना है, बाद में ये अगला दिख रहा है y2 लेना होगा। तो ये हमारा पहला y1 जो कि -2 दिख रहा है, तो पहले हमारे -2 लेना होगा, और यहाँ पे माइनस दिख रहे हैं कि y1 लेने के बाद y2 लेना होगा, तो माइनस माइनस ये जो -5 है, तो माइनस माइनस +5 हो गया। इस तरह से ये फॉर्मूला अरेंज हो गया, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो अगला सॉल्यूशन में यहाँ दिख रहा है कि ये लिखना है 1/2 मॉडुलस, ये ब्रैकेट में, ये हो गया 8 -8 हो गया, -8 में -4 करेंगे तो +32 हो जाता है, मल्टीपल 8 4 जा 32, और यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ -15, तो ये हो जाता है -15, क्योंकि 5 3 जा 15, और ये दिख रहा है ये +3 दिख रहा है, 3 × 2 6 हो जा रहा है, दैट इज 6,
और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करके देख लेते हैं क्या आता है। ये 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पे 32 + 6 हो जा रहा है 38, और ये -15 कर लेंगे तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3 और ये आ रहा है 223। तो इट मीन्स ये हमारा ऊपर में 23, तो फाइनल रिजल्ट हो गया 23/2। और चूंकि ये मॉड में है तो ये मॉड में +23 ही बन के आ गया। अब अगला एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालना है यहाँ पे हमको, नेक्स्ट ट्रायंगल हम लोग लेते हैं ये DBC से। तो DBC से जब हम ले रहे हैं तो यहाँ पे ये D पहला वाला है तो ये x1 रख लेते हैं इस बार, इसमें यहाँ पे ये x1 करके कर लेते हैं। ये हमारा x1 y1 हो गया, और ऊपर वाला सेम x2 इसके लिए रहेगा इस ट्रायंगल में, और ये लास्ट C वाला x3 है, ये C इस तरह से ये x3 हमारा यहाँ पे काम करेगा, ये x3 के लिए और ये y3 के लिए। इस बार यहाँ पे ये हो जाएगा। अरेंजमेंट कर लेते हैं इसके फॉर्मूला में, ये होता है 1/2 मॉडुलस में रखते हैं, दैट इज x1 में हमारा यहाँ दिख रहा है 2, ये 2 रखेंगे, और ब्रैकेट में सेम वही है कि एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे ताकि गलत ना हो y1 y2 लेने में। तो इस तरह से ये हमारा 1 और 2 और ये 3। तो अब की बार यहाँ x रखे हैं तो ये हमारा y2 पहले रखना होगा और y3 को बाद में माइनस करने के लिए। तो y2 में क्या दिख रहा है, ये y2 में -5 दिख रहा है, ये हमारा -5 रखना होगा, और माइनस में y3 चाहिए, तो ये y3 यहाँ पे है जो कि माइनस में ही है, तो ये हमारा +2 हो जाता है। इस तरह से ये अरेंजमेंट हो गया। अगला नेक्स्ट है हमारा +x2 रखना है, तो +x2 रखना है तो ये x वाला यहाँ पे ये 2 के साथ रखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये हमारा x रखेंगे, तो अगला बार ये हमारा ये y3 चाहिए और y1 माइनस करके रखना होगा ये वाला। तो x2 में दिख रहा है माइनस, तो ये हमारा ये प्लस ना होके ये -3 होके रह गया, दैट इज आवर -3, और ब्रैकेट में ये हमारा y3 होना चाहिए जो कि यहाँ पे -2 है, तो हमने -2 रख लिया। यहाँ पे माइनस चाहिए, माइनस में y3 के बाद यहाँ पे y1 दिख रहा है, y1 ये 3 है सिर्फ, तो -3 हो गया। नेक्स्ट हमारा प्लस करके यहाँ x3 चाहिए, x3 यहाँ पे ये 3 दिख रहा है तो +3 दिख गया। और इसके बाद फिर वही काम करेंगे कि यहाँ पे ये x3 अगर है 3 वाले में जब x रखेंगे तो अगला पार्ट यहाँ पे ये y दिख रहा है, तो पहले y1 माइनस में y2 रखेंगे, तो y1 हमारा यहाँ पे 3 है तो ये हमारा फिर से +3 है, और यहाँ पे हमको माइनस लगाना है, माइनस में y2 चाहिए, y2 में -5 दिख रहा है, तो माइनस माइनस ये +5 हो जाएगा बस। अब इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में यहाँ दिख रहा है 1/2 लगाते हैं, मॉड कर लेते हैं, और ये हो जाता है ये -3 से ये मल्टीपल 2 तो -6 हो जाता है। इसके बाद ये दिख रहा है ये -5 माइनस ये हो जाता है प्लस, यानी कि ये हमारा हो जाता है +15, ये हो जाता है 8 3 जा 24, तो ये हो जा रहा है +24, इसका कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट आता है फिर 1/2, और ये 15 + 24 ये हो जाता है 39, और -6 हो जाता है 33, तो ये हो जाता है हमारा मॉडुलस 33 पॉजिटिव में, तो रिजल्ट आता है 33/2। और ये दोनों जो है इन दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्ट आएगा। तो इस तरह एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इसका रिजल्ट हो गया। पहला ट्रायंगल का जो एरिया है जो कि 23/2 आ रहा है, और दूसरा ट्रायंगल का एरिया जो 33/2 हुआ है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे एलसीएम, क्योंकि दोनों का 2 ही है, तो यहाँ पे 23 + 33 सेम टू सेम हो जाएगा, और इसका जो रिजल्ट आया दोनों ऐड करने से 56/2 बन के आया। और इसको जब काटेंगे ऊपर से कट जाएगा, 28 आ रहा है, दिस इज 28 यूनिट, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं इसलिए यूनिट लिख देंगे। This is our result of area of quadrilateral ABCD. आई होप अब आप कोऑर्डिनेट वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझाया गया है, और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपको CBSE क्लास 11th में भी मिलेगा, और मुझे पूरा उम्मीद है अब उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए मैनी थैंक्स, और हमारे जो न्यू व्यूअर इस वीडियो में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें। और अगला आपको कौन सा मैथ्स का टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट के दिए गए सुझाव से ही आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके लिए मोस्ट वेलकम है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।